हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं रनिंग मार्केट के दौरान रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसलिए स्टॉक्स के क्लोजिंग प्राइसेस थोड़े से डिफर हो सकते हैं। 3 स्टॉक्स जिनका इस वीडियो में डिस्कशन होगा, आप लोगों ने नाम ऑलरेडी थंबनेल में देख लिया, मगर सबसे पहले निफ्टी का एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम शायद से अब बाजार क्लियर कट एक डायरेक्शन में मूव करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से लगातार बाजार एक जोन के अंदर कंसोलिडेट कर रहा था। कहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, कौन सा सपोर्ट है, सारा चीज़ मैं बताऊंगा। चलिए, ये मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है, देखिए ये इसका लॉन्ग टर्म चार्ट है, आपको दिख रहा है। एंड अभी रीसेंट हम लोग यहाँ का अभी करंट सिनेरियो को डिस्कस करेंगे, तो मैं चार्ट को जूम इन करता हूँ। अब आप समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, यहाँ पे ट्रेड डील जो साइन हुआ था यूएस इंडिया के बीच में, उसके चलते 1200 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ। एग्जैक्टली जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है ना, वहीं पे ये गैप अप ओपन हुआ। एंड गैप अप ओपन होने के बाद वो नीचे की ओर गिरा। नीचे गिरने के बाद आप ध्यान दीजिए कि स्लो एंड स्टेडी मोमेंटम हुआ, ये हल्का रिकवर किया, अगेन सेल ऑफ हुआ, फिर रिकवर किया, अगेन सेल ऑफ हुआ, फिर से रिकवर किया, अगेन सेल ऑफ हुआ। अब यहाँ पे ये लाइन चार्ट जो बन गया है, इसमें आपको क्या पता चल रहा है? सबसे पहला चीज़, नो डाउट रिजेक्शन अच्छा खासा हुआ है रेजिस्टेंस लेवल से। दूसरा चीज़ कि जब रेजिस्टेंस से रिजेक्शन हुआ है तो नीचे में बायर्स ने बहुत कोशिश करी है डिफेंड करने की, ठीक है। क्योंकि आप ध्यान दीजिए कि मल्टीपल टाइम्स निफ्टी 25,300 के लेवल से ऊपर की ओर बाउंस बैक करता हुआ दिखाई दे रहा है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे बाउंस बैक हुआ, दूसरी बार गिरा, फिर बाउंस बैक हुआ, फिर तीसरी बार गिरा, तो आज भी एक अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ था। समझ रहे हो ना? मतलब अभी के टाइम पे ये बन गया हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, ठीक है, 25,400 के आसपास। एंड जिस हिसाब से आज के दिन यहाँ पे मोमेंटम हुआ है, अगर ये आने वाले दिनों इन द सेंस कि अगर कल के दिन ये इसके नीचे गिरा, तो सबसे पहला टारगेट ये अपने गैप को फिल करेगा। जो 1200 पॉइंट गैप अप स्टार्ट हुआ था ना, वो गैप को सीधा फिल करेगा। एंड गैप को फिल करने के बाद पता चलेगा कि ये फर्दर और नीचे गिरेगा या फिर फाइनली फिर ये रिवर्स करके ऊपर की ओर मूव करेगा। ये कब पता चलेगा? गैप फिलिंग के बाद। ये आप अभी से नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कल के डेट में गैप होगा, गैप फिल करेगा, फिर ऊपर चला जाएगा, रिवर्स कर जाएगा। अभी से नहीं इतना लॉन्ग टर्म का प्रिडिक्शन किया जा सकता है, स्पेशली वो भी इंडेक्स के चार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे निफ्टी 50 में थोड़ा सा भी सिनेरियो नेगेटिव बन रहा है। ये था हमारा सपोर्ट लेवल, एंड इस सपोर्ट लेवल पे अच्छा खासा बाइंग होता था हर बार। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि आया, ज़बरदस्त बाइंग हुआ, नीचे गिर गया, फिर शार्प बाइंग हुआ, नीचे गिर गया। मगर इस बार ये शार्प बाइंग नहीं हो पाया, उसके पहले ही नीचे गिर गया। आप समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे लिटिल बिट वीकनेस तो दिख रहा है निफ्टी में। अब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूटे तो डायरेक्टली गैप को फिल करेगा, तो होपफुली फिर कुछ स्टॉक्स में भी नेगेटिव सिनेरियोज क्रिएट होंगे, स्टॉक्स भी नीचे गिरेंगे। अनफॉर्चुनेटली हम लोग को भी फिर वो लॉस को झेलना पड़ेगा। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग स्टॉक्स की ओर, ठीक है। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब देखिए दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा कि मैं इन स्टॉक को डायरेक्टली कह रहा था कि अवॉइड करना है, जबकि वो सारे स्टॉक्स थमे हुए थे, रुके हुए थे। ऐसा नहीं कि वो गिर रहे थे, स्टिल मैं कह रहा था कि उनको अवॉइड करना है। अब IRFC करंटली देखोगे तो 105 के भाव पर ट्रेड कर रहा है विथ 4% डाउनफॉल। एंड कंपनी के बारे में बताने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, PSU कंपनी है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है। करेक्शन के पीछे सिर्फ वन एंड ओनली वन रीज़न मैं आपको बताऊंगा, ओवर वैल्यूड। ये ओवर स्ट्रेच हो गया था स्टॉक। अगर आप इसके प्राइस चार्ट को देखोगे तो आपको ये चीज़ पता होगा कि किस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम हुआ था। जब ये बुल रन स्टार्ट किया तो 20 रुपए से डायरेक्टली शॉर्ट अप करके कहाँ चला गया? 200 के पार। अब इतना शार्प बाइंग हुआ है तो कभी ना कभी करेक्शन आना है दोस्तों, ये मान के चलिए। शायद वो 200 पे आए या 250 पे आए, 300 के लेवल पे आए, कहीं से भी आए, मगर करेक्शन तो आना है क्योंकि स्ट्रेच हो गया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से करेक्शन आए या फिर क्या पता यहाँ से करेक्शन है, मगर करेक्शन आना है वो भी अच्छा खासा। एंड ऐसा करेक्शन आएगा कि जितने लोगों ने ऑल टाइम हाई पे या फिर पीक लेवल पे खरीद रखा है उन सारे लोगों को तो लॉस में निकालेगा। एंड दूसरा चीज़ कि जो लोग लोअर लेवल पे खरीद के पेशेंस दिखा रहे हैं ना, उनको भी कहीं ना कहीं निकलने में मजबूर कर देता है। इसी तरीके से स्टॉक का पैटर्न मूव करता है दोस्तों। अब IRFC के चार्ट को आप देखो, इनके वैल्यूएशन इनका
ठीक है, उतना भी महंगा नहीं है मगर सस्ता भी नहीं है। मगर स्टॉक ओवर स्ट्रेच हुआ था, सिंपल है, ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। टेक्निकली अगर इसके चार्ट को मैं आपको दिखाऊं तो आज जो यहाँ पे 4% का डाउनफॉल हुआ है ना, उससे स्टॉक ने अपने मेजर सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर दिया। हालांकि सपोर्ट का ब्रेकडाउन तो काफ़ी दिन से ही संकेत मिल रहा था कि ब्रेकडाउन होगा एंड आज फाइनली हो गया। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि अभी तक स्टॉक ने एक भी मेजर सपोर्ट का ब्रेकडाउन नहीं दिया था जब से बुलिश ट्रेंड की शुरुआत हुई थी। 20 रुपए से 250 के पास चला गया मगर एक बार भी मेजर सपोर्ट का ब्रेकडाउन नहीं हुआ, जिसके चलते आपको बड़ा करेक्शन या बड़ा कंसोलिडेशन नहीं मिला हो देखने को। मगर अब जाके आप देखो तो फाइनली इसने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट यानी एक साल इस सपोर्ट पे कंसोलिडेट करने के बाद फाइनली इसने ब्रेकडाउन दिया है। तो सेलर्स का तो अच्छा खासा एग्रेसिव वे में पोजीशन बिल्डअप हुआ है। तो ये कंप्लीटली अभी के टाइम पे नेगेटिव है। फंडामेंटल्स इसके कितने ही बेहतर क्यों ना हो, कितने ही रिजल्ट्स भी अच्छे क्यों ना आ रहे हो, मैं इसको अभी के टाइम पे बिल्कुल प्रिफर नहीं करूंगा, इवन फॉर शॉर्ट टर्म एंड इवन फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि अभी यहाँ से ये कितना ज़्यादा नीचे गिरेगा ये कोई नहीं बता सकता। प्लस कितना लंबा कंसोलिडेट करेगा गिरने के बाद ये भी अभी नहीं बताया जा सकता। सॉरी दोस्तों, तो इसीलिए अभी के टाइम पे मैं इसको कंप्लीटली इग्नोर करके चल रहा हूँ। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है एंजल वन लिमिटेड। थोड़ा सा हम लोग को अलर्ट होने का ज़रूरत है। अब यहाँ पे एंजल वन में अगर देखा जाए तो अचानक से बीच बीच में ना सडन बाइंग स्पाइक्स आ जाते हैं, जिससे लोगों को होप क्रिएट हो जाता है कि नहीं शायद से अब ये अपने डायरेक्शन को बदलने वाला है, मगर फिर विद इन फ्यू डेज धीरे धीरे करके वो अपने सारे बाइंग को इरेज भी कर देता है। मार्केट कैप अगर एंजल वन का आप देखोगे तो 22,000 करोड़ का। एंड रिजल्ट्स मैं क्या ही दिखाऊं, रिजल्ट्स तो नो डाउट पिछले कुछ क्वार्टर से गिर रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं। अगर आप इनके अर्निंग के ग्राफ को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ईपीएस लगातार नीचे गिर रहा है, जिसके चलते अच्छा परफॉर्म ना करने के बावजूद इसका पी रेशियो पीक लेवल पे है। एंड दूसरा चीज़, अगर इन्वेस्टर के सेक्शन पे ध्यान दिया जाए तो धीरे धीरे करके बड़े प्लेयर्स अपने स्टेक को डाइल्यूट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे पब्लिक का जो शेयर होल्डिंग है 35% से बढ़ के 40% पे हो चुका है। एंड टेक्निकली अगर इसके चार्ट को देखा जाए तो अभी सिर्फ धैर्य रखना है दोस्तों, पेशेंस दिखाना है आपको। अननेसेसरली आप अगर एक्साइटमेंट के चलते फोमो बाइंग अगर कर बैठोगे तो वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा हम लोग के लिए। यहाँ पे क्लियर कट क्या दिख रहा है दोस्तों कि ये था स्टॉक का मेजर रेजिस्टेंस लेवल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इन द सेंस कि 2 साल के बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। 2 साल के बाद ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक इस ब्रेकआउट वाले लेवल पे आके कंसोलिडेट करने लग गया। ठीक है, तो ये बन गया हमारा ब्रेकआउट लेवल एंड यही बन गया अब हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। एंड ध्यान रखिए कि इसी सपोर्ट लेवल पे स्टॉक काफ़ी बार सपोर्ट ले चुका है एंड इस अप्स एंड डाउन्स के चलते एक मेजर चार्ट पैटर्न का भी क्रिएशन हो रहा है, जो कि आप देख सकते हो ट्रायंगल पैटर्न। अब ये ट्रायंगल पैटर्न को अगर इन द सेंस आगे आने वाले दिनों में ब्रेकआउट देता है तब तो वेल एंड गुड है। अगर ब्रेकआउट ना देके ये नीचे गिर के ब्रेकडाउन दे देता है तो उस कंडीशन में फिर हम लोग मेजर सपोर्ट पे आने का इंतजार करेंगे, जो कि है 1200। जी हाँ दोस्तों, 1200। मैं बहुत लोअर लेवल बता रहा हूँ मगर क्या करूँ, चार्ट में मुझे यही दिख रहा है। अगर ये सब करंट सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ पे थोड़ा अलर्ट रहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो आप तो इस सपोर्ट पे नो डाउट कुछ क्वांटिटी खरीदे जा सकते हैं, मगर इसको अगर ब्रेकडाउन करे तो वहाँ पे फिर फर्दर हम लोग हर एक डिप में एवरेजिंग करने की गलती नहीं कर सकते हैं। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है MTAR टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। देखिए, आपको शायद ही YouTube में अभी कोई ऐसा वीडियो मिलता होगा जो ट्रेंड के इतने अगेंस्ट में एनालिसिस कर रहा हो। MTAR टेक्नोलॉजीज पिछले कुछ दिनों से गजब तरीके से रॉकेट की तरह ऊपर मूव कर रहा है एंड मैं लगातार अपने वीडियोज़ में आपको क्या बता रहा हूँ कि थोड़ा अलर्ट रहना है। यहाँ पे फ्रेश बाइंग बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप मेरे पुराने MTAR टेक्नोलॉजीज के वीडियोज़ को देख रहे थे तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट करके अपना ओपिनियन भी शेयर कीजिए। ठीक है, अब MTAR टेक्नोलॉजीज को करंटली देखा जाए तो 3% डाउन है आज के दिन। ठीक है, मगर आपको ये भी ध्यान देना है कि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को मैं कई बार जिक्र कर रहा हूं दोस्तों, आपको याद होना चाहिए मैं कई बार इस रेजिस्टेंस का जिक्र कर चुका हूं एंड मेजर रेजिस्टेंस को स्टॉक इस तरीके से 90 डिग्री में नहीं ब्रेकआउट कर पाता है। हाँ, 100 में 2-3 स्टॉक्स होते हैं ऐसे जो ब्रेकआउट कर देता है, मगर मैं मेजॉरिटी केसेस को लेके चलूंगा। अगर ये MTAR इन 2-3 केसेस में आ जाएगा तो मैं एक्सेप्शनल उसको कंसीडर करूंगा, मगर मेरा काम है मेजॉरिटी केसेस को लेके चलना। सबसे पहला चीज़ मेजर रेजिस्टेंस पे, दूसरा चीज़ कि स्टॉक लगातार हायर हाई बना रहा है मगर RSI में स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस दिख रहा है। यहाँ से आप देखो तो स्टॉक ऊपर की ओर जा रहा था, RSI सेम लेवल पे है, इट मीन्स डाइवर्जेंस, और मेजर रेजिस्टेंस पे भी है, तो थोड़ा मैं अलर्ट रहूँगा।
फ्रेश बाइंग तो मैं बिल्कुल भी अभी करने का नहीं सोचूंगा। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए इन स्टॉक्स के रिगार्डिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय।